हमने पहले भी बताया था कि सबसे पहले अगर न्यूज कोई देगा तो द रेल फैक्ट वाले देगा, द रेल फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, 200 दिन में 8वां वेतन आयोग, और हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया पर कहीं नहीं आया था। और सबसे पहले हमने आपको बताया 200 दिन में 8वां वेतन आयोग लागू करेगी मोदी सरकार, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक कोई भी वेतन आयोग इतना जल्दी 8वां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकेगा जितना जल्दी से मोदी सरकार करने जा रही है। कोई भी वेतन आयोग आया है 2 साल 2.5 साल लगाया है। 7वां वेतन आयोग को ही आप देख लीजिए, 7वां वेतन आयोग लागू होने में 18 महीने का वक्त लगा था। 28 फरवरी 2014 की बात ही मनमोहन सरकार ने इस पर जानकारी मिली थी। उसके बाद 15 नवंबर को बातें बढ़ी, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जबकि जून जुलाई तक चला गया था। और इस बार 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले सौदा होने वाला है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग नहीं है, ये 8वां वेतन आयोग है। और 8वां वेतन आयोग मात्र 200 दिन में तैयार हो जाएगा, रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी, सिफारिश भी लागू हो जाएगी। यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले, पेंशन भोगियों के लिए बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले से ही आपको बताया था कि मोदी सरकार है, अचानक कोई फैसला लेती है, किसी को भनक तक नहीं लगता, हवा तक की भनक नहीं लगता कि क्या होने वाला है। और मोदी सरकार अचानक ये फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग के तरफ कदम बढ़ा दिया है। 35 पोस्ट पर वैकेंसी 17 अप्रैल को निकला था। 18 अप्रैल को न्यूज़पेपर मीडिया में आप देख लीजिए, 200 दिन में 8वां वेतन आयोग लागू करके रख देगी सरकार। समय काफ़ी कम है, 6-7 महीने में सारा काम हो जाएगा। जितेंद्र सिंह से भी मंजीषी पटेल ने बात की थी, आपको पता होगा, उन्होंने भी बोला था कि 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे 8वां वेतन आयोग। अब सोचिए, मंत्री तब ये बात बोल रहा है तो और लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 खुशखबरी है, 200 दिन में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। 35 पोस्ट निकला है डेपुटेशन बेसिस पे। जब पूरा कमीशन बनकर रेडी हो जाएगा तो वो अपने अपने विभाग में चले जाएंगे। जहाँ पर क्लर्कियल पोस्ट है, जहाँ पर मल्टीटास्किंग पोस्ट है, जहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकाला गया, 35 पोस्ट। और ये जो 35 पोस्ट है सिर्फ 8वां वेतन आयोग का सारा रिपोर्ट जमा करेगा। रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन साहब को सौंपेगा, और चेयरमैन साहब अपनी सिफारिश लेकर जाएंगे सरकार के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर इस पर अनुमोदित कर देंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अंतिम मोहर लगा देगी। कहानी इतना ही है, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। यानी खुश कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बल्ले बल्ले। और आप लोग जो दुखी हो रहे थे कि 8वां वेतन आयोग कब सरकार लागू करेगी, अभी तक कोई चर्चा नहीं है। डीए मात्र 2% बढ़ाया है, क्या होगा 8वां वेतन आयोग में? देखिए, आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग में अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाला है, अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाला है। 25 से 30% तो मिनिमम बढ़ेगा सैलरी, 25 से 30% हम खुल के बता रहे हैं, आप देख लेना। 25 से 30% बढ़ेगा सैलरी। 7वां वेतन आयोग में भी 30% बढ़ा था सैलरी, और 8वां वेतन आयोग में भी लगभग उतना ही बढ़ेगा। और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? 1.92 से लेकर 2.86 के बीच में कोई भी स्थान हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत चीज़ मानना था, लेकिन सरकार है लॉजिकली तरीके से ही देगी। और ये समीक्षा करेगी मुद्रास्फीति देखकर, जो अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रहा है वो भी देखा जाएगा। सरकार की शक्ति देखी जाएगी, सरकार के पास वित्तीय कितना देने की शक्ति है, वो सारे चीज़ देखा जाएगा। करीब करीब इस बार बताया जा रहा है कि 7वां वेतन आयोग में जो 1 लाख करोड़ का आया था, इस बार हो सकता 2 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर हो सकता आएगा, पैसा लगेगा। लेकिन सरकार इस बार कोताही नहीं करेगी। इस बार 8वां वेतन आयोग में अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। 7वां वेतन आयोग में बहुत कम बढ़ा था पैसा। 6ठा वेतन आयोग में आप देख लीजिए 54% तक पैसा बढ़ा था। तो जो बातें बता रहे हैं खुल के बता रहे हैं, और सबसे पहले बता रहे हैं। मेरा पहले वीडियो जाकर देख लीजिए, हमने बहुत पहले अपलोड कर रखा है कि मात्र 200 दिन में 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। शायद ही कोई मीडिया बताया होगा। अभी आप देख लीजिए, सभी चैनल पर धीरे धीरे आ रहा है। इसका लेटर भी जारी हो चुका, लेटर भी हमने दिखा दिया है। अपने चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सबसे फास्ट
अगर कोई काम करता है न्यूज़ के मामले में, खास करके पेंशन के मामले में, तो वो है द रियल फैक्ट। किसी चैनल को देखिए ना देखिए, द रियल फैक्ट्स को जरूर देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले 8वां वेतन आयोग का कोई भी न्यूज़ होगा हम आपको पास ला कर दिखाएंगे। यही बात हम आज से नहीं, लगातार जब से चैनल खोले हैं बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको न्यूज़ हम बताते हैं, भले आप सब्सक्राइब किसी दूसरे को करते हैं। तो ये आदत बदल लीजिए, सब्सक्राइब हमें भी करिए और दूसरे को करते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से एतराज़ नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी करिए। आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हिम्मत दुगना हो जाता है। और हमने पहले भी बोला था यूट्यूब आप लोग भी खोल लीजिए और जितना हो सके ओपीएस का मुद्दा बढ़ा चढ़ा कर शामिल करिए। 1 मई को दिल्ली सबसे बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, और हम आज नहीं पहले से ही घोषित कर चुके हैं पेंशन का भगवान। आप लोग पेंशन पुरुष बोलते हैं, हम पेंशन भगवान बोलते हैं विजय बंधु को। वो अकेला बेटा है भारत का जिन्होंने ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ा, आपके लिए लड़ाई लड़ा, आपके पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका साथ दीजिए। और बाकी न्यूज़ तो हम चलाते रहेंगे, अपने दम पे सीना ठोक के बोलते हैं, हम न्यूज़ चलाते रहेंगे, लगातार ओपीएस की मांग करते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। और ओपीएस सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये आपका संवैधानिक हक है, इसे सरकारी कर्मचारी मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। सरकार आएंगी जाएंगी फर्क नहीं पड़ता, सरकार को नहीं देना मत दो, लेकिन आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा। ये हम डंके की चोट पर बोलते हैं, आज से नहीं, जब से हम चैनल खोले हैं तब से हम बोल रहे हैं। अगर सरकार की मंशा नहीं देने की है तो मत दे, लेकिन तुम नहीं तो कोई और देगा, ओपीएस बहाल होकर रहेगा, ये वादा करते हैं। लगातार जारी रहेगा, मरते दम तक ओपीएस की आवाज़ उठाते रहेंगे हम आपके लिए, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।